हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज डे हो गया है सैटरडे और आज का जो ब्लॉग है इसकी शुरुआत हो रही है सुबह के अभी करीब 8:30 बजे का टाइम हुआ है, या फिर 8:45 हो गए होंगे। और इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना वीकेंड रूटीन, जिसकी शुरुआत हो रही है आज बानी के स्कूल जाने से, क्योंकि आज बानी के स्कूल में है पीटीएम। इसलिए आज मैंने सुबह उठ के ना सबसे पहले नहा लिया था और रेडी हो गई हूँ। बस मुझे हेयर कॉम्ब करना है। तो पीटीएम अटेंड करने आज मैं ही जाऊँगी, भरत नहीं जा पाएंगे, इवन बानी भी नहीं जाएगी, क्योंकि बानी की ना तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। उसके ना रात को पैर में बहुत दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब रही है और रात को ठीक से सो भी नहीं पाई है। मतलब काफ़ी लेट वो सोई थी, इसलिए सुबह फिर हमने उसको जगाया ही नहीं। और मैंने नहाने के बाद यहाँ पे चढ़ा दी अपने लिए बनने के लिए चाय। अभी सिर्फ 1 कप चाय बना रही हूँ, क्योंकि चाय सिर्फ मैंने ही पीनी है। और आज वेदर भी ना काफ़ी क्लाउडी हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि बारिश आने वाली है। तो चलिए यहाँ पे चाय रख दिया बनने के लिए। जब तक चाय बनेगी उतनी देर में मैं अपने बाल वगैरह है झाड़ लूँगी, क्योंकि हेयर वॉश भी किया था। तो मैंने हेयर कॉम अभी नहीं किया है, बाकी मैं रेडी तो हो चुकी हूँ। तो यहाँ पे ना चाय में चाय पत्ती लग रही थी मुझे थोड़ी सी कम, तो मैंने थोड़ी सी चाय पत्ती और ऐड की है, क्योंकि चाय बनाना और चाय पीने का सबका एक अपना अपना टेस्ट होता है। तो मुझे ना यहाँ पे एक परफेक्ट कलर नहीं लग रहा था जैसी चाय में पीती हूँ, मतलब उसमें चाय पत्ती मुझे कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी और ऐड की है। एंड फिर अब मुझे एक सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ, जिस तरह की चाय मैं पीती हूँ वैसी चाय अब बन गई है। तो यहाँ पे मैंने बस चाय अब कप में डाल ली है और साथ में मैं खाऊंगी एक तिल का लड्डू। तो गाइस थोड़ी देर पहले ही ना मैं पानी की पीटीएम अटेंड करके आई हूँ और आकर सबसे पहले चलाई है वॉशिंग मशीन। और भी ब्रेकफास्ट बनाना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो मैं बनाकर नहीं गई थी। तो स्कूल में भी मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बिल्कुल नियर बाई है वानी का स्कूल। और अभी वानी की एक केजी क्लास की लास्ट पीटीएम थी, इसके बाद वानी की पीटीएम होगी जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगी। तो अभी तो खैर मैं क्या ही बोलूँ, उसकी पीटीएम का सब ठीक है, बढ़िया है। तो चलिए अब मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट, चलती हूँ किचन में। तो आज ना ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ लेफ़्ट ओवर दाल के परांठे। रात मलका की दाल बनी थी, तो थोड़ी सी दाल मतलब 1 बाउल के करीब बच गई थी, तो उसी को बस मैं अब आटे में गूंद लूँगी। तो यहाँ पे आटे में मैंने 1 प्याज काट के डाला है, साथ में अब डाल दूँगी इसमें काट के हरा धनिया और 1 हरी मिर्च, और साथ में थोड़ी सी इसमें नमक, थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर देंगे। नमक थोड़ा सा कम ही डालूँगी, क्योंकि ऑलरेडी दाल में भी नमक है। और थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं बेसन, 1 से 2 बड़े चम्मच, मतलब इसमें बेसन के ऐड कर लूँगी। वैसे तो आटे में हम लोग काफ़ी कुछ डाल के ही पिसवाते हैं, लेकिन बेसन डालने से ना पराठे काफ़ी मतलब सॉफ्ट बनते हैं एंड हेल्दी तो होते ही हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। और अब इसमें जो भी मुझे मसाले ऐड करने हैं वो सब मसाले मैं ऐड कर दूँगी, और लास्ट में थोड़ी सी डाल दूँगी हींग, और फिर आटा है वो गूँध लूँगी मैं। आटे में ना मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि दाल इतनी सारी थी तो आटा उसी से अच्छे से मल गया था। पानी मुझे ऐड करने की नीड ही नहीं पड़ी। हाँ, थोड़ा सा आटा हाथ से चिपकता है, तो उसके लिए आप हल्का सा ना हाथों पे घी लगा लो ना, तो फिर आटा अच्छे से मतलब मिक्स हो जाता है, उसमें पानी लगाने की नीड नहीं पड़ती है। यस डियर, ओके, वेरी गुड। नहाना रुक के, अभी नहीं नहाना है। पापा की तबीयत तो ठीक नहीं है, वो तो मुझे नहला नहीं सकते, उनको जुकाम हो जाएगा, तो आप नहलाते। मम्मा मम्मा पैरी को बोलो वो मुझे नहलाए। नहीं, मैं नहलाऊंगी आपको। मैंने छोटे से चकला और बेलन ला के दिया था, वो कहाँ है आपका? चकला और बेलन? हाँ, ये मेरा बेलन। ये नहीं अपना 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 रखो 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 रखो। ये दो मम्मा को, ये नहीं आपने ले लेनी। मम्मा क्या सामान है सब। जिंजर ला के दो मेरे को, अदरक। ये चलो अब पराठा बना रही है मम्मा, पराठा खाओ। लेफ़्ट ओवर दाल के जो पराठे बनाते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं, और अगर उसमें बेसन ऐड कर दो ना तो ऐसे पराठे बनते हैं ना जैसे मतलब बिल्कुल मक्खन, एकदम सॉफ्ट स्मूथ पराठा बनता है। आप स्पैरो हो? स्पैरो? मैं स्पैरो नहीं हूँ, मैं व्हाइट बर्ड हूँ। व्हाइट बर्ड हो आप? कैसे करता व्हाइट बर्ड?
तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा फ्रिज है ना, ये फिर से हो गया है ख़राब। मतलब इसको अभी ख़रीदे हुए हमें 4 साल हुए हैं और 4 साल में ये 4 बार ही ख़राब हुआ है। मतलब सच में इसने परेशान कर दिया। तो अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट न्यू फ्रिज लेने के लिए, क्योंकि भरत कह रहे हैं फ़ायदा ही नहीं है कुछ भी, इस पर इतने पैसे लग चुके हैं, फिर से इसको ठीक कराएंगे और 6 महीने बाद फिर से ख़राब हो जाएगा, तो इससे तो बेटर न्यू फ्रिज ही ले लें। तो अभी हम लोग जा रहे हैं न्यू फ्रिज देखने के लिए। हम लोग एक्चुअली लंच में जाने वाले थे, भरत ने कहा था लंच में चलेंगे, लेकिन उनके पास इतना ऑफिस वर्क था, वो फ्री ही नहीं हो पाए हैं। अब जाकर फ्री हुए हैं और अभी टाइम बज गए हैं शाम के 5:30। तो बानी को हम लेकर नहीं जा रहे हैं, बानी टीवी देख रही है और हम लोग चुपके से निकल जाएंगे। तो खैर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं ज़्यादा बात भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बात बस चलते हैं, क्योंकि भरत चले गए हैं नीचे और मुझे बोल के गए थे कि जल्दी से आ जाओ, क्योंकि ना अगर उनको फिर से कोई ऑफिस की कॉल आ गई, फिर से कुछ काम आ गया, तो फिर नहीं जा पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, अब सीधा मिलती हूँ मार्केट में। तो मेरा घर जो है ना, वो मेन मार्केट के नियर बाई ही है, तो फिर हमें मार्केट आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हम आ गए हैं LG के शोरूम में और यहाँ पे हमने काफ़ी सारे फ्रिज पहले देखे हैं। उसके बाद जो फ्रिज हमें चाहिए था वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। थोड़े बहुत फंक्शन वगैरह ये सब बताते हैं, वो सब हमने देखे हैं। तो कोई फ़र्स्ट टाइम तो नहीं ले रहे, इतना पता था, लेकिन फिर भी चलो एक चॉइस तो होती है कि हमें कैसा चाहिए। तो यहाँ पे प्लेन पैटर्न में भी हैं और फ्लावर पैटर्न में भी हैं। हमें चाहिए था प्लेन में, हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब जो भी पेमेंट की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब पूरी करेंगे और फिर फ्रिज हमें कल डिलीवर हो जाएगा। तो गाइस, अब हम लोग आ गए हैं घर और फ्रिज हमने फाइनल कर लिया, मतलब सेलेक्ट कर लिया कौन सा हमें लेना है। और फ्रिज की डिलीवरी होगी अब कल, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट गए थे, शाम ही हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि अब आपको फ्रिज कल डिलीवर हो जाएगा दोपहर तक, मतलब 2 बजे के बाद ही बोला उन्होंने। तो कल फ्रिज डिलीवर हो जाएगा और कल ही फिर वो डेमो के लिए भी आ जाएंगे। तो कल आ जाएगा मेरा न्यू फ्रिज, और मैंने कौन से कलर का फ्रिज लिया है वो कल जब आएगा तो फिर उस टाइम पता लग ही जाएगा। हाँ, ये कि मैंने ब्लैक कलर का फ्रिज इस बार नहीं लिया है और LG का ही लिया है। LG के शोरूम में ही गए थे और फिर उसके बाद आकर चेंज वेंज किया है। और अब यहाँ पे रखी है मैंने शाम की चाय, क्योंकि टाइम बज गए हैं 7:30। और फिर उसके बाद मुझे डिनर प्रिपेयर करना है। भरत तो मना कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं खाएंगे, क्योंकि हमने हल्के फुल्के स्नैक्स इडली और वो बड़ा खा ही लिया था। बच्चों के लिए बनाऊंगी मैं डिनर, तो बच्चों के लिए बनाऊंगी मैं पनीर की भुर्जी, उनकी फेवरेट है, उनको दोनों को बहुत पसंद आती है पनीर की भुर्जी, तो उनके लिए मैं वो बनाऊंगी। और अभी चाय बन रही है तो चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद डिनर प्रिपेयर करूंगी। और अब थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी हो रही है न्यू फ्रिज जाने की। मतलब घर पे कोई भी जब चीज़ आती है ना, तो सच में एक्साइटमेंट तो होती है और खुशी भी होती है। तो कल अब आपको मैं दिखाऊंगी अपना न्यू फ्रिज। पनीर की भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज कट किए हैं और 2 ही बड़े साइज़ के ले लिए थे टमाटर। दोनों को मैंने चॉपर में अलग अलग से चॉप कर लिया था। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल में जीरा डाल के मैंने अच्छे से प्याज और टमाटर को पका लिया और साथ में थोड़े से मटर भी ऐड किए थे। और अब इसमें जो हमारे रोज़ के मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, वो सब ऐड कर दिए हैं। अच्छे से मसाले पक गए हैं। उसके बाद जो पनीर है उसको अच्छे से मैश करके ऐड कर दिया था और ऊपर से हरा धनिया डाल के कर दिया है गार्निश। सब्जी बन चुकी है और रोटी में बना ही रही हूँ। दूध आज मैंने सुबह बॉईल नहीं किया था, तो वो भी बॉईल कर लिया है। और करते हैं इनको डिनर सर्व। आ जाओ, गुरी गुरी करेंगे, नाचेंगे हम। पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो, फाइनल आ रहे, बोर्ड पढ़ लो। देख रहे तुझे मुझे देख के इंस्पिरेशन लो, कितना पढ़ती हूँ मैं, पढ़ लो। खुद तो पढ़ती नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ती, तभी तो कह रही हूँ इंस्पिरेशन लो मुझसे। देखो कुछ नहीं पढ़ती मैं, पढ़ लो। बहुत पढ़ती हूँ मैं, झूठ कुछ नहीं पढ़ती। झूठ बोल रही था कि नजर न लगे मेरी पढ़ाई को। झूठ बोल रही था कि नजर न लगे कि मैं क्या पढ़ती हूँ। भाई बहुत पढ़ती हूँ मैं, ठीक है, नजर मत लगाओ ऐसे। बहुत नंबर आते हैं मेरे। पढ़ती नहीं तो नजर क्या लगेगी। बहुत पढ़ती हूँ, पढ़ा। अच्छा, घी का हमारे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, फाइनल ठीक है, पढ़ रही हूँ मैं। घी का डिब्बा कहाँ है? घर के सारे काम करती हूँ मैं, सब आता है मुझे, ठीक है। घर के सारे काम करती है। घर के सारे काम करती है, चाय बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। तो एक चाय बनाना भाई पावर बूस्टर होता है, चाय पी के सारे काम कर पाती है। अब देखो ना, चाय पीती तभी मैं अच्छी चाय बनाती हूँ, तभी सारा काम कर पाती हूँ मैं घर का।
ये थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है उधर से। अंदर से ना छुटकी भी बोली है कुछ अंदर से। छुटकी क्या बोल रहे हो आप? वो चिड़िया तो कहती है स्कूल जाना ही क्यों है, होमवर्क करवाती क्यों रोज रोज के रोज। चिड़िया मेरी चिड़िया नी से गुड़िया अंगना में फिर आना रे। फोक सॉन्ग होते हैं ना, मेरी मम्मी जो खाना वगैरह बना रही होती है ना कई बार, तो जो हमारे में एक्चुअली फोक सॉन्ग होते हैं, मतलब जो शादी वादी में गाए जाते हैं, वो मम्मी भी ऐसे ही गुनगुनाती। सो डिनर इज़ रेडी। ये कुछ सब्जियां थी जो कि मैंने धो के रख दी हैं और किचन भी पूरा कर दिया है क्लीन। अब आपसे मिलती हूँ मैं कल मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हो चुका है नेक्स्ट डे और इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 11 और अभी हमारे जो मॉर्निंग के काम होते हैं ऑलमोस्ट हो चुके हैं। बस मॉपिंग रह गई थी घर में करने के लिए, तो उससे पहले मैंने डस्टिंग नहीं की थी, तो भी मैं करूँगी घर की डस्टिंग। पानी को मैंने नहला दिया है और परी चली गई है ट्यूशन। आज उसकी ना सुबह जल्दी की ट्यूशन थी 9:30 बजे की, तो वो ब्रेकफास्ट करके ट्यूशन के लिए चली गई थी। और ये किचन के जो कैबिनेट है ना बहुत गंदे हो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा चलो आज इनको मैं कॉलिन से ही क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे पानी को फिर से लग गई थी भूख, तो वो किचन में आ गई और यहाँ आकर उसने लिया है बिस्किट का डिब्बा और फिर चली गई वो रूम में। और जो कैबिनेट है इन सबको मैंने कॉलिन से ना वीडियो में अगर घर साफ कर दिया था तो सुथरा दिख रहा है, तो हमेशा ऐसे ही घर साफ़ सुथरा और मेंटेन रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, घर डेली ही बिखरता है और उसको डेली ही ऑर्गेनाइज क्लीन मेंटेन करना ही पड़ता है। और घर में जब स्पेशली छोटे बच्चे हो ना, फिर तो दिन में पता नहीं कितनी बार घर को आपको क्लीन करना पड़ेगा। और कैबिनेट मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं और अब मुझे करना है डाइनिंग एरिया क्लीन। तो डाइनिंग एरिया पे भी आप देख रहे होगे बानी ने अपने कितने टॉयज़ रखे हुए हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो पूरा दिन लगी रहती है बिखेरने में और वो फिर हम बार बार उसको समेटते रहते हैं। तो काफ़ी टाइम तो बस इसमें ही जाता है, ये सर्कल बनता ही रहता है, बार बार वो अपने टॉय सामान बिखेरेगी और बार बार फिर हम उसको समेटेंगे। और यहाँ पे भी डाइनिंग टेबल की जो चेयर है एक पे उसने अपना टेडी बैठा रखा है। और फ्रेंड्स जो मैंने इससे पहले अपना ब्लॉग अपलोड किया था ना, वो गलती से मुझसे डिलीट हो गया था एक दिन अपलोड करने के बाद। तो फिर एक ब्लॉग को अपलोड करना, उसको एडिट करना, शूट करने में ना बहुत मेहनत लगती है, तो फिर मुझे इतना दुख हुआ ना वो डिलीट हो गया। लेकिन मैंने उसको फिर से अपलोड कर दिया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको देख लेना, क्योंकि वैसे भी ना इस टाइम पे चैनल की रीच काफ़ी डाउन जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देख लेना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो घर की डस्टिंग मैंने कर ली है और उसके बाद अब मैं लगाऊंगी फेस पे फेस पैक। इसके बाद मैं जाऊंगी शावर लेने। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स टाइम बज गए हैं दोपहर के 1:30। मैंने शावर ले लिया है और साथ में लंच की तैयारी भी मैंने स्टार्ट कर दी है। लंच में बना रही हूँ कड़ी और राइस, और अभी थोड़ी देर में फ्रिज भी डिलीवर होने वाला है, क्योंकि भैया का फ़ोन आ गया था कि वो फ्रिज लेकर आ रहे हैं। तो उससे पहले ना मैं कड़ी है उसको फ्राई कर दूँगी, क्योंकि कड़ी को बनने में लगता है टाइम। तो कड़ी पकती रहेगी, क्योंकि फिर वो फ्रिज डिलीवर करने आएंगे तो उसको अनबॉक्सिंग करना है, फिर उसको कहाँ मतलब सेम वही जगह पे लगाना है, लेकिन टाइम तो लग ही जाता है ना इसमें भी, इसलिए लंच पहले उससे मैं बना लूँगी। तो क्योंकि उनको भी आने में 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे, ज़्यादा दूर है नहीं। और जो हमारा पुराना वाला फ्रिज है ना, वो हमने यहीं कंपनी में ही दे दिया है एक्सचेंज ऑफर में। उससे हमें ये फ़ायदा हो गया कि हमारे कुछ पैसे कम हो गए, तो फिर हमने वो फ्रिज यहीं पर दे दिया था। तो खैर चलिए कड़ी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद फ्रिज आ जाएगा तो फ्रिज की करते हैं अनबॉक्सिंग। कड़ी के लिए यहाँ पे बैटर रेडी कर लिया और यहाँ पे चावल भी भिगो के रख दिए हैं, बस कड़ी करनी है फ्राई। तो चलिए कड़ी को लगा लेते हैं तड़का। कड़ी आज मैंने कुकर में ही बना ली है, क्योंकि मेरे पास जो स्टील की कढ़ाई है ना वो साइज़ में काफ़ी छोटी है और दूसरी कढ़ाई मेरी लोहे की है, और लोहे की कढ़ाई में तो खट्टा बना ही नहीं सकते हैं, इसलिए फिर मैंने कुकर में ही बना ली कड़ी। कड़ी फ्राई करने के टाइम ही मैंने पकोड़े भी फ्राई करके रख दिए थे, और कड़ी यहाँ पे अभी बन चुकी है, तो मैंने पकोड़े इसमें डाल दिए हैं और लंच हमारा अब बन गया है। लेकिन पहले अभी फ्रिज की सेटिंग वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे लंच। 4th फ्लोर तक सामान लेकर आना है, और वो भी सीढ़ियों से, तो फिर थोड़ी बहुत मुश्किल तो आती है लाने में ना। बानिया फटो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। हाँ डाल बस।
सही है ना, स्क्रैच वगैरह तो नहीं है ना कहीं? नहीं, स्क्रैच नहीं आते हैं। क्योंकि तो ये रहा हमारा न्यू फ्रिज। कवर ना ये रखने ही नहीं दे रही है मैडम, इसको हाउस बना के अंदर कर रही है ड्राइंग। हेलो, ये आपका न्यू घर है? आप यहीं पे खाना खाओगे, यहीं पे सोओगे? आपने निन्नी भी यही करनी है? ओके। उसने पूरा घर सजा लिया है, देखो क्या क्या सब। बानी अपना घर दिखाओ हमें, चलो हाउस टूर दे दो आप अपने घर का। पूरा सामान भी अपना लाके रख लिया है, टेडी है, क्या क्या रख लिया आपने यहाँ लाके? टेडी, बुक्स, पेंसिल, मेकअप सेट, कटोरी, कलर, क्ले, मेकअप, किचन सेट, पौधे, बस, और बोतल और खिड़की। अब यहीं पे बैठ के खाना खाओगे? अरे बाय बाय। तो न्यू फ्रिज हमारा आ गया है और इसका श्री गणेश भी मैंने कर दिया है, स्वास्तिक बना दिया है मैंने इसके ऊपर। और मतलब जब भी कोई घर पे न्यू चीज़ आती है ना तो मैं स्वास्तिक बनाती ही हूँ, चाहे वो कोई फर्नीचर आया हो, चाहे कोई छोटा सा मंदिर भी मैं लाई हूँ, तो उसका श्री गणेश करनी तो थोड़ा सा वेलकम करने के बाद ही फिर मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें, तो फ्रिज तो खैर बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, तो ये भी खुशियाँ ही लेकर आती हैं घर पे। और जैसे ही फ्रिज डिलीवर हुआ उसके बाद ही डेमो वाले भैया भी आ गए थे, तो इसका डेमो भी हो गया। अब इसको हम 2-3 घंटे बाद मतलब स्टार्ट कर लेंगे। और अब लंच करना है, क्योंकि हमने भी लंच नहीं किया है, बच्चों को लंच करवा दिया था और टाइम बज गए 3:30, तो बहुत लेट हो गया है। डेमो वाले भैया आ गए ना, इसलिए फिर हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अब लंच करते हैं, खाना वाना खाते हैं। लंच में मैंने कड़ी राइस बना ही लिए थे, तो बच्चों ने कर लिया है, हम लोग करते हैं अभी लंच। और थोड़ी सी चटनी ले लेते हैं और कड़ी रख के तो भूख और भी ज़्यादा लग गई है, तो खाते हैं अब खाना। लंच हो गया और अब बारी आ जाती है फिर से किचन को क्लीन करने की। तो यहाँ पे जो कड़ी बच गई थी वो सारी मैंने निकाल के एक बाउल में रख ली है। और अब जो कुक टॉप है इसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और गैस पे ना पकोड़े वगैरह फ्राई किए थे, तो थोड़े बहुत बेसन वगैरह के शीटे वीटे भी गिर जाते हैं, तो गैस को मैंने अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर लिया है। और पूरा काउंटर टॉप है वो भी मैंने कर दिया है क्लीन। और अभी विंटर सीज़न ही चल रहा है, तो फिर जो भी लेफ़्ट ओवर सब्जी होती है उसको भी फ्रिज में रखने की इतनी नीड है नहीं। किचन मैंने कर दिया है क्लीन। और अब ना इतने सारे यहाँ पे रखे हुए हैं कपड़े जो कि कल वॉश किए थे, ये भी फोल्ड करने हैं, पर अभी मैं इनको फोल्ड नहीं करने वाली हूँ, ये मैं करूँगी रात को फोल्ड इन कपड़ों को। और अब जो ब्लॉग है इसको मैं अब कर दूँगी यहीं पे एंड, और आपसे मिलती हूँ फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। टिल देन बाय बाय।